बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कराची में भी सर्द मौसम का आगाज़ हो गया है और वैसे भी कराची में जो सर्दी है वो मुश्किल से 1 या 2 महीने की होती है। जब कोयटा वेव आती है तभी कराची का मौसम जो है चेंज होता है। अमूमन जो है मॉडरेट रहता है सर्दियों में। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो मौसम के हवाले से नहीं है। आज का टॉपिक रोड एक्सीडेंट के हवाले से है। मैं पहले भी रोड एक्सीडेंट पर एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, मगर अब क्योंकि ये बहुत अहम प्रोग्राम करने जा रहा हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को आखिरी वक्त तक सुनिएगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, शायद किसी का भला हो जाए। जैसा कि आपके इल्म में है, कराची में गुज़िश्ता 1 महीने से रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो रोड एक्सीडेंट में टू व्हीलर्स यानी कि मोटर बाइक एक्सीडेंट्स और ट्रक ट्रेलर जो हैवी ट्रैफिक्स हैं उनका और मोटरसाइकिल का जो आपस में तसादम हुआ है। गुज़िश्ता 2 महीने में बहुत सारे हमारे पास ऑन रिकॉर्ड एक्सीडेंट्स हैं जो कि ऑन द स्पॉट देखा गया है कि ट्रॉलर ने या टैंकर ने मोटर बाइक को हिट किया और फैमिली पूरी जो है वो हलाक हो गई। एक से ज़्यादा लोग हलाक हो गए, कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं गुज़िश्ता 1 महीने का अगर हम डाटा उठाएं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि टू व्हीलर जैसा कि एक सस्ती सवारी है और अमूमन मैं मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका यूरोप की बात नहीं करूँगा, वहाँ भी मैं रहा हूँ। मिडल ईस्ट में ज़ाहिर बात है वहाँ पर लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादातर ये मोटर बाइक यूज़ नहीं करते। इवन यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी यूज़ नहीं करते, वहाँ का खैर मौसम ही अलग होता है। और दूसरे हैवी जो बाइक्स होती हैं वो फॉर जिसे कहते हैं कि एक शौक के लिए हैवी बाइक्स वो लोग रखते हैं। ये अमूमन ये जो टू व्हीलर सवारी है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या फार ईस्ट में चले जाएं तो यहाँ ज़्यादा ये स्कूटी और मोटर बाइक्स जो है अमूमन रोज़मर्रा की ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती हैं क्योंकि एक सस्ती सवारी है। आप जो है उसको आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं। कि जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग अमूमन मोटर बाइक्स पर ही फैमिलीज़ को भी लेके जाते हैं और ख़ुद भी जो है ऑफिसेज मोटर बाइक्स में जाते हैं। मगर गुज़िश्ता महीने 2 महीने से जो हादसात हुए हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। मैं इस पर एक स्टडी कर चुका हूँ, मैं ख़ुद भी ऑब्ज़र्वेशन रखता हूँ कि ये हादसात क्यों होते हैं। ये मोटर बाइक्स, जिनके पास मोटर बाइक्स हैं वो लोग बड़े गौर से सुने। पहले मैं आ जाता हूँ हैवी ट्रैफिक के ऊपर, यानी कि हैवी ट्रैफिक जो कराची में है, अमूमन हर शहर में एक अलग बाय लॉज होते हैं ट्रैफिक के। कराची के हवाले से बात करें तो इस पर बहुत सारा तबसरा कर चुके हैं। ट्रैफिक के डीआईजी भी बात कर चुके हैं, इस पर मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं कि हमने हैवी ट्रैफिक को रात के ख़ास टाइम में, मिड नाइट में या आफ्टर मिड नाइट जो है हमने इसको अलाउ करते हैं और फिर ये शहर से हैवी ट्रैफिक फिर होता हुआ हाईवे, सुपर हाईवे से होता हुआ फिर जाता है अप कंट्री में। तो ये तो इन्होंने एक टाइमिंग सेट कर दी, मगर इसके अलावा आप वाटर टैंकर्स हैं, आप डंपर हैं, आप हर हैवी ट्रैफिक को नहीं रोक पाते ड्यूरिंग द डे टाइम और ज़्यादातर ये हादसा ये हुए हैं। अब हैवी ट्रैफिक के जो ड्राइवर्स हैं उनको सेफ्टी बाय लॉज के हवाले से कोई एजुकेशन नहीं होती। यानी कि जो ड्राइवर होते हैं हमारे ट्रक ड्राइवर्स या ट्रेलर्स या जो भी टैंकर के जो ड्राइवर हैं उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके पास लाइसेंस तो आ जाते हैं, एलटीवी का हैवी ट्रैफिक लाइसेंस आ जाता है, मगर उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं शहर में। अपनी हैवी ट्रैफिक को आप जो आप चलाते हैं तो उनको पास कोई सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी एजुकेशन ट्रैफिक के हवाले से नहीं होती। इसी हवाले से हादसात ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा जो भी कंपनीज़ हैं जो ड्राइवर्स हायर करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो कंपनीज़ जब ड्राइवर लाइसेंस के अलावा डोप टेस्ट जो होता है, ड्रग टेस्ट के अलावा आप लोग उनको बाकायदा एक ओरिएंटेशन दें सेफ्टी ट्रैफिक रूल्स का, क्योंकि हैवी ट्रैफिक इज़ टोटली डिफरेंट जो दूसरी व्हीकल्स जो आप इस्तेमाल में होती हैं। इस पर मैं बाद में बात करूँगा।
बहरहाल हैवी ट्रैफिक के हवाले से मैं ये जो ट्रक्स ड्राइवर्स के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि कंपनीज़ जो भी हायर करती हैं, जो भी उनके ड्राइवर होते हैं, वो इसका ख्याल रखें। अब आ जाएँ आप टू व्हीलर पे। सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा मोटर बाइक जो चलाते हैं उनको। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, देखा है अक्सर कि जो मोटर बाइकर्स जो हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो लोग बिल्कुल एहतियात नहीं करते। मतलब हेलमेट तो एक तरफ रख दें, आपके हेलमेट पहने, बाद लोग पहनते हैं या नहीं पहनते। ऑन रोड जब वो मोटर बाइक पर होते हैं तो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। आप देखें कि कोई भी इंटरसेक्शन आता है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी इंटरसेक्शन पर मोटरसाइकिल वाला अपनी बाइक को, रोकना तो दूर की बात, रोकना तो आप छोड़ देंगे, रुकते तो है ही नहीं, आहिस्ता भी नहीं करते। यानी आहिस्ता करने से मुराद के राइट और लेफ्ट भी नहीं देखते कि एक नज़र देख लें कि भाई वहाँ से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। एकदम बिल्कुल सामने से रोड पे आ जाएंगे और फिर वो समझते हैं कि हमारा ये राइट है कि मोटर बाइक्स का, कि हम एकदम से जो है टर्न कर लें, एकदम से कहीं भी टर्निंग कर लें और हमें कहीं रुकना ना पड़े, ना आहिस्ता करना पड़े, ना ना देखना पड़े, कहीं राइट और लेफ्ट भी नहीं देखते, बस वो एकदम रोड पे आ जाते हैं। तो उससे होता ये है कि जो एक आम गाड़ी है वो तो शायद गाड़ी अपनी रोक रोक ले या किसी तरह उसको जो है गाड़ी रुक सकती है, किसी तरह हादसे से बच जाती है। मगर हैवी ट्रैफिक, ट्रक्स, ट्रॉलर्स, डंपर, वाटर टैंकर, इनका एक मोमेंटम, मतलब जितनी हैवी, एक ये फिजिक्स का एक लॉ है कि जितना ज़्यादा मास होगा उसका सिग्निफिकेंट मोमेंटम होगा। उस हवाले से वो व्हीकल टाइम लेती हैं एक ख़ास डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है इमिजिएटली ब्रेक्स का, यानी कि एक इमिजिएटली स्टॉप का उनको डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। मगर अगर नहीं पता तो ये समझ लें कि ट्रक्स फ़ौरन नहीं रुक सकते, ट्रॉलर फ़ौरन नहीं रुक सकते। मोटर बाइक वाला अगर एकदम से लेन चेंज करेगा या एकदम बाइक आहिस्ता करेगा, एकदम सामने आ जाएगा, तो ट्रक ड्राइवर कुछ नहीं कर सकेगा। यही वजह होती है कि आप देखते हैं कि जी ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को मार दिया, पूरी फैमिली हलाक हो गई, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया और ट्रक को आग लगा दी, और फिर कुछ दिन मुकदमा चला, फिर ड्राइवर को बाद में छुड़ा लिया या उसको सज़ा हो गई। बहरहाल ये होता रहता है। तो ये मेरी वीडियो बड़े गौर से सुने प्लीज़, इसको आगे जितना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, कि जो मोटर बाइक्स जो चलाते हैं उनको ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। एक तो जब वो अपनी फैमिली के साथ निकलें, तो फैमिली के साथ जब आप निकलते हैं तब तो आपको और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बच्चा या बच्ची आपने मोटर बाइक में आगे बैठाया हुआ है, पीछे जो है वो भी जो है ख़वातीन के साथ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ तीन चार बच्चों को भी लेके बाइक चला रहे होते हैं और ट्रैफिक में जा रहे हैं। एकदम से वो बीच में आ जाएंगे, एकदम से वो सामने आ जाएंगे, लेन चेंज भी विदाउट जो है इंडिकेटर या विदाउट आप देखने के कि भाई आप इधर उधर देखें कि भाई आप एकदम लेन चेंज कर रहे हैं। तो फैमिली के साथ तो और एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि आप अपने साथ पूरी एक रिस्क और लोगों की जो लाइफ है उसको भी आप रिस्क ले रहे हैं। एक तो आप टू व्हीलर पे हैं, आपका कोई मतलब आपके ज़्यादा एक्सपोज हो, आप आपके बॉडी पार्ट्स हर जगह से एक्सपोज है। आप कहीं से भी, जिस तरह गाड़ी में बंदा होता है, इवन कि थ्री व्हीलर रिक्शा में होता है, तो उसमें फिर भी थोड़ा बहुत सेफ्टी होती है। अब बाइक में कोई सेफ्टी नहीं है, आप गिर जाएं तब भी चोट लगेगी, आप माजूर भी हो सकते हैं, अपनी जान से भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मोटर बाइक्स वाले को बहुत एहतियात करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती, वो लोग बिल्कुल एहतियात नहीं करते। यंगस्टर्स को तो रहने दें, वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि उनके वालिदैन उनको नहीं समझाते कि जिस तरह वो बाइक चलाते हैं। अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मगर जो खुसूसन जो मिड एज के मोटर बाइकर्स हैं, जो फैमिली के साथ निकलते हैं, वो तो एहतियात करें। वो लोग बिल्कुल, मैंने तो देखा है कि ना इसी तरह वो भी इंटरसेक्शन पे एकदम सामने आ जाएंगे, एकदम। अब वो ये समझते हैं कि दूसरा खुद ब खुद रुक जाएगा। गाड़ियाँ तो रुक जाएंगी अपने आप को, किसी तरह गाड़ियाँ घुमा के, टकरे मार के गाड़ियाँ किसी तरह अपने आप को रोक लेंगी, मगर ट्रक ड्राइवर, बसेस, हैवी ट्रॉलर्स, ये नहीं रुक सकते। ये फिजिक्स का लॉ है, ये मोमेंटम, उनका मास ज़्यादा है, वो एकदम नहीं रुक पाएंगे।
इमीडिएटली वो हादसा हो जाएगा। उनको डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। आप एकदम मोटर बाइक वाला सामने आ जाएगा, वो ट्रक ड्राइवर कुछ नहीं कर सकेगा, चाहे वो जितना एक्सपर्ट ड्राइवर हो, चाहे उसको जितने सेफ्टी लॉस पता हो, वो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ड्राइवर हो, वो नहीं रोक सकेगा अपनी अपनी ट्रक को या व्हीकल को। तो ये मैं मोटर बाइक्स वालों को कह रहा हूँ। मतलब आप लोग ट्रक ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया, ठीक है, उनकी भी जो है एजुकेशन होनी चाहिए, और उनको एक कराची के अंदर जो एक टाइमिंग्स होने चाहिए जब ट्रैफिक लॉस हों, जब ट्रैफिक व्हीकल्स जो हैं हैवी ट्रैफिक शहर में इंटर हों। मगर उसके अलावा भी आप बहुत जगह आप ट्रांसपोर्टेशन को नहीं रोक सकते। ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि जो मोटर बाइकर्स हैं वो एहतियात करें प्लीज़। आप लोग अपनी जानों का आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से मोटर बाइक चलाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेफ्टी लॉस पढ़ें। उसके बाद जब भी इंटरसेक्शन आते हैं, प्लीज़ जब भी इंटरसेक्शन आते हैं तो आप बाइक आहिस्ता करें। आहिस्ता से मुराद एक नज़र देख लें कि भाई गाड़ी इस तरफ दूसरी इंटरसेक्शन में गाड़ी आ रही है, तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही है, फिर आप मुड़ें। आप लोग तो ज़्यादा एक्सपोज हो, मतलब हादसा आपके साथ हो तो आपको लोगों को नुकसान ज़्यादा होगा, ये आप समझें। गाड़ी वाला तो फिर भी थोड़ा सेफ रहता है, आप लोगों को नुकसान ज़्यादा होगा, ये आप लोगों को खुद भी समझना चाहिए। उसके बावजूद आप लोग बाइकर्स के लिए कह रहा हूँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मगर मैं वाकई जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बेएहतियाती आप लोग करते हो, जबकि सबसे ज़्यादा आपको जो है एहतियात करनी चाहिए। वाइल ऑन यू आर ऑन टू व्हीलर, और आप ऑन द रोड हो जब टू व्हीलर पर, तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लॉस भी फॉलो करने चाहिए और एहतियात भी करनी चाहिए। क्योंकि हैवी ट्रैफिक, फिर मैं कह रहा हूँ कि फ़ौरन नहीं वो ब्रेक्स मार सकते। आप उनको एक ख़ास डिस्टेंस चाहिए, उस डिस्टेंस पे जाके उनका एग्जैक्ट जो व्हीकल्स है वो स्टॉप होती है, यानी कि उससे पहले वो नहीं स्टॉप हो सकती। इसी वजह से जितने हादसा हुए हैं मैंने देखा हाईवे पे हुए हैं, सुपर हाईवे पे हुए हैं, इवन के दूसरी जो मेन रोड्स पे भी हुए, इसमें यही हुआ है कि ट्रक ने एकदम बाइक को कुचल दिया। उसकी वजह ये हुई कि बाइक वाला एकदम यू टर्न ले रहा था, या एकदम वो उसने लेन चेंज की, या एकदम वो साइड में हो गया। अब ट्रक ड्राइवर भी ज़ाहिर बात है वो भी स्पीडिंग कर रहा था, ज़ाहिर बात है उनको भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा। मगर आपको एहतियात ये करनी चाहिए कि आप जब लेन चेंज कर रहे हैं या यू टर्न ले रहे हैं या इंटरसेक्शन से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी मोटर बाइक को आहिस्ता करें। मेरे नज़दीक तो पूरी, जिस तरह बाहर के मुल्कों में स्टॉप साइन होते हैं, पूरा आपको हर इंटरसेक्शन पे पूरा रुकना पड़ता है। रुकने के बाद आप आगे जाते हैं। चलें, आप रुकते नहीं हैं, कम से कम स्लो तो कर सकते हैं, स्लो करके एक नज़र तो देख सकते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक किसी मोटर बाइक वाले ने आज तक बाइक टर्न करते वक्त आहिस्ता की हो, या इधर देखा हो कि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही नहीं आ रही, वो एकदम बस रोड के टर्न करके एकदम जो है वो सामने आ जाते हैं। और मुझे नहीं समझ में आती क्यों इस तरह करते हैं। मुझे वो समझते हैं कि हम हमारी बाइक छोटी है, बाइक निकल जाएगी, दूसरा गाड़ी वाला खुद ही देख लेगा हमें। मगर ऐसा ना करें प्लीज़, आप एहतियात करें। कराची में गुज़श्ता 1 महीने 2 महीने में बहुत हादसात हुए हैं। हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये कातिल टैंकर है, ये कातिल जो है डंपर है। ट्रक्स वाले जो हैं वो अपनी जगह, उनकी मैंने बात ऑलरेडी शुरू में कर दी, उनका चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, उनके ऊपर अपने लॉज हैं। मगर आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप खुसूसन जब आप बच्चों को लेकर निकलें, फैमिलीज़ को निकलें, हेलमेट तो आप चलें पहनें, मगर एहतियात करें। आप देखें एक ख़ास लिमिट में जो है स्पीड में चलाएं बाइक, ऑन द कर्व साइड चलाएं, लेन चेंज करते वक्त हमेशा एक नज़र देख लें, अपने साइड मिरर में देख लें, बहुत एहतियात से लेन चेंज करें। दूसरा हैवी ट्रैफिक वाला आपको या नहीं देख सकेगा या रोक नहीं सकेगा। इसी तरह टर्निंग के वक्त बहुत एहतियात करें। फैमिलीज़ के साथ हो तो और एहतियात करें। जितना हो सके जब फैमिली साथ हो तो बहुत केयरफुल आप चलाएं, ताकि आप अपनी जो मंजिल पर जा रहे हैं आप बाहिफाजत वहाँ पहुँच जाएं। कोई रिस्क ना लें, कोई रिस्क ऐसा होता है ना कि आप लोग कहते हैं यार कम टाइम में हम इसी तरह बाइक निकाल लेंगे, और तो बाज़ दफ़ा टाइमिंग्स मैच नहीं होते, बाज़ दफ़ा टाइमिंग सही मैच नहीं होते, और थोड़ी सी टाइम की वजह से हादसा रोनामा हो जाता है। कोई गिर जाता है, या कोई आके टक्कर मार देता है, या पीछे से कोई हिट कर देता है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप इस टाइमिंग में निकल जाएंगे या आप यहाँ से टर्न कर लेंगे। तो लिहाजा मोटर बाइक्स वाले एहतियात करें। ये मेरी वीडियो जो है वो आगे प्लीज़ फॉरवर्ड करें। और ये देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग हैवी ट्रॉलर्स ड्राइवर्स, या जिनके पास गाड़ियाँ हैं, या जिनके पास 2 व्हीलर हैं, जिसको अल्लाह ने जो तौफीक दी है उस हिसाब से वो अपनी जो है सवारी में जो है एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है। मगर
ट्रैफिक लॉस को ज़रूर फॉलो करें, चाहे आप टू व्हीलर पे हैं, चाहे फोर व्हीलर पे हैं। कोई इसके साथ किसी के साथ ये कोई नहीं है कि हम अगर इस पे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और हम जो चाहें कर सकते हैं। प्लीज़ ये ज़हन में ना रखें। अपनी और अपनी चाहने वालों की, अपने घर वालों की ख़ास हिफाजत करें और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।